बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव हर हर महादेव। आज हम रामायण के आज अपने 13वें अंक में बालकांड में श्री राम जी के विवाह के विषय में ही बात करेंगे। बारात अभी जनवासी में रुकी हुई है। सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं। रोज नए नए प्रोग्राम हो रहे हैं, सुंदर मंगल प्रोग्राम रोज हो रहे हैं। एक दिन शाम को जनक जी ने दशरथ जी का पूजन किया और उसके बाद में उनको पान खिलाकर जनक जी दशरथ जी से आज्ञा लेकर अपने महल में चले गए और दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासी में आ गए। यहाँ से आगे का प्रसंग हम आज अपने इस 13वें अंक में शुरू कर रहे हैं। आशा है आप लोग हमारे साथ आप भी आनंद का अनुभव करेंगे। श्री राम जी की और चारों भाइयों सहित तीनों भाइयों सहित श्री राम जी की शादी हो चुकी है और यहाँ से आगे का अब हम इसमें आज प्रसंग लेंगे। नित नूतन मंगल पुरमाही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाही। बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। जनकपुर में रोज नए नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल भर में बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुट मुनि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान कर रहे हैं। सुबह सुबह जो याचक लोग हैं वो उनके गुणों का गान कर रहे हैं। देख कुंवर बर बधुन समेता, किमि कही जात मोद मनु जेता। प्रात क्रिया करके गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं के साथ देखकर महाराज दशरथ को जितना आनंद है उसका वर्णन करना संभव नहीं है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा हुआ है। करी प्रणाम पूजा करी जोरी, बोले गिरा अमी जनु बोरी। तुमरी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयो आज मैं पूर्ण काजा। दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी को कहते हैं, राजा को उनको प्रणाम करके और पूजन करके अमृत वाणी में उनको बोलते हैं, बिल्कुल मीठी वाणी से उनको बोलते हैं कि हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया, मेरे सभी कार्य पूर्ण हो गए हैं। अब सब विप्र बुलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुन गुरु करी महिपाल बढ़ाई, मुनि पठय मुनि वृंद बुलाई। हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह से गहनों और कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलावा भेजा। वामदेव अरुदेव ऋषि, वाल्मीकि जाम्बुबाली। आए मुनिवर निकर तब, कौशल आदि तपसाली। तब वामदेव देव ऋषि नारद, वाल्मीकि जी, जाबाली जी और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए।
दंड प्रणाम सब ही नृप कीने, पूजी सप्रेम बरसन दीने। चारि लक्ष बर धीनु मंगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उनको उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई गई, जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित महीप मही देवन दीनी। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लहु आज जग जीवन लाहू। उन सबको सब प्रकार से गहनों और कपड़ों से सजाकर गायों को राजा ने प्रसन्न होकर भूदेवी ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया है। दशरथ जी कह रहे हैं कि भी आज ही जीने का लाभ सही तरह से मैंने पाया है। पाई आशीष महीसु अनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मणि है गए सेंदन, दिए बूझी रुचि रविकुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हो रहे हैं। फिर याचकों के समूहों को बुला लिया और सबको उनकी रुचि के अनुसार पूछकर सोना वस्त्र मणि घोड़ा हाथी रथ जिसने जो चाहा वो सूर्यकुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने सबको दिए। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। यही विधि राम विवाहु उछाऊ, सकैन बरनी सहस मुख जाऊ। वे सब गुणगान गाते हुए और सूर्यकुल के स्वामी दशरथ जी की जय हो जय हो जय हो करते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ, जिन्हें सहस्त्र मुख से शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। बार बार कौशिक चरण शीस नाय कहराऊ, यह सब सुख मुनि राज तब कृपा कटाक्ष पसाऊ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं कि हे मुनिराज, यह सब सुख आपकी कृपा का ही प्रसाद है। जनक स्नेह शील कर तूती, नृप सब भांति सराह विभूति। दिन उठी विदा अवधपति मांगा, राखेहु जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रीति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाहु, दशरथ गवन सुहाई निकाहू। आनंद नित नया बढ़ता जाता है, रोज रोज नया आनंद बढ़ रहा है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमान नवाजी हो रही है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। कोई इस बात को सोच भी नहीं रहा है कि दशरथ जी जाएंगे। बहुत दिवस बीते एहि भांति, जनो स्नेहु रजु बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपहि समझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कह आय सुदेहु, यद्यपि छाड़ी न सकहु स्नेहु। भले ही नाथ कहि सचिव बुलाए, कहि जय जीव शीस तिन नाए। यद्यपि आप स्नेह के वश उन्हें नहीं छोड़ सकते हैं, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलाया।
वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। उन्होंने जय जीव कहकर अपना शीश झुकाया। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाऊ, भय प्रेम वश सचिव सुनी विप्र सभासद राऊ। जनक जी ने कहा कि अयोध्यानाथ अब चलना चाहते हैं, रनिवास में यह खबर दे दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पुरबासी सुनि चल ही बराता, बूझत बिकल परस पर बाता। सत्य गवन सुनि सब बिल खाने, मनहु सांझ सरसिज सकुचानी। जनकपुरवासियों ने सुना कि बारात जाएगी तो वे व्याकुल होकर एक दूसरे से पूछने लगे कि सत्य क्या है। यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए कि मानो संध्या के समय कमल सूख जा गए हों। जह जह आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बराती ठहरे थे वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती थी, भरी भरी बसे है अपार कहारा। पठई जनक अनेक सुसारा, तुरंग लाख रथ सहस पचीसा। सकल सांवरे नख अरुसीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर भेजी गई सामग्रियाँ भेजी गई हैं। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर पलंग भेजे, 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नक्शे सिख तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए थे। मत सहस 10 सिंधुर साजे, जिन्हि देख दिसि कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मत वाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाएं। ऐसे सुंदर हाथी, गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और हीरे जवाहरात और गाय, भैंस तथा और भी नाना प्रकार की चीज़ें दी। दाइज अमित न सकहि कही, दीन विदेह बहुरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता है और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। जनक जी ने बहुत सारा दहेज दिया और उसके सामने के जो लोकपाल हैं उनकी संपदा भी जो है वो कम लगती थी। क्यों ना कम लगे, लक्ष्मी जिसके घर में बैठी हुई है, भगवान जिसके जामाता बन गए हैं, उसके यहाँ लोकपाल उसके लिए कोई खास चीज़ ही नहीं है। सब समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चलहि बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गए जनु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। दहेज पहले भिजवा दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसे विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। पुनि पुनि सिए गोद कर लेहि, देहि आशीष सिखावन देहि। होहे संतत पिए पियारी, चिरु अही बात आशीष हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद में लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं कि तुम सदा अपने के पति की प्यारी हो, तुम्हारा सौभाग्य अचल हो, हमारा यही आशीष है। सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुक लखी आयसु अनुसहि रेहु। अति स्नेह बस रख सखी सयानी, नारी धर्म सिखावहि मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उसकी आज्ञा का पालन करना,
सयानी सखियाँ अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखला रही हैं। सादर सकल कुंवरी समझाई, रानिन बार बार उरलाई, बहुरी बहुरी भेट ही महतारी, कहीं बिरंची रचिकत नारी। ओहो, आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्री धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती हैं और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। तेहि अवसर भाइन सहित राम भानुकुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्यवंश का पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारऊ भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये, को कह चलन चहत हई आजू, की नई विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं, विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुतचारी, को जाने के सुकृत सयानी, नयन अतिथि कीन विधियानी। राजा के चारों पुत्र इतने प्यारे मेहमानों के रूप में नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि बनाया है। मरणशील जिम पाव पीयूषा, सुर तरु लहे जन्म कर भूखा, पाव नार की हरिपद जैसे, इनकर दर्शन हम कहते से। कहते हैं कि मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्पवृक्ष पा जाए और नरक में रहने वाला जीव जैसे भगवान के परमानंद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन ऐसे ही हैं। निरखी राम शोभा उर धर हूँ, निज मन फनी मूर्ति मनि कर हूँ, यही विधि सब ही नयन फल देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों में फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हर सही उठार निवास, करहि निछावर आरती, महामुदित मन सास। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी, रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेहु बरनी की मिजाई। श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों को लग रही हैं। हृदय में प्रीति छा गई है, इससे लज्जा नहीं रह गई है। जब हृदय में प्रीति बहुत ज़्यादा रह जाती है तो फिर लज्जा जो है वो नहीं लग रही है। इस वजह से उसके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन कवि कहते हैं कि उस स्वाभाविक स्नेह जो उस वक्त जो अंदर से जो प्रीति हो रही है, जो स्वाभाविक प्रेम है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। भाइन सहित उबटे अहवाए, छरस असन अति हेतु जिमाये, बोले राम सुअवसर जानी, सील स्नेह सकुचा में बानी।
उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी में बोले, राव अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेव, बालक जान करब नित नेहु। श्री राम जी ने कहा कि महाराज अवधपुरी को जाना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा सदा हम पर स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिखलेउ रनिवासा, बोली न सकहि प्रेम बस सासु। हृदय लगाए कुंवर सब लीनी, पतिन सौंपी बिनती अति कीनी। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती हैं। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया, सभी जो राजकुमारियां थीं उनको हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। करी विनय सिय राम ही, समर्पि जोरी कर पुनि पुनि कहें। बलि जाऊ तात सुजान तुम, कहो विदित गति सबकी अहें। परिवार पुरजन मोहि, राजहि प्राण प्रिय सिए जान भी। तुलसी तुलसीस सीलु सनेहु लखी, निज किंकरी करी मानवी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा कि हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ, तुमको सब हाल मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय है। ऐसा जानिएगा, इस तरह से आप जानिएगा कि सीता सभी को सबसे बहुत प्रिय है। हे तुलसी के स्वामी, इसके सील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम दोष, दलन करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों का नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंक जनु गिरा समानी। सुनी स्नेह सानी बरबानी, बहुविधि राम सासु मन मानी। ऐसा कहकर रानी चरण पकड़ के चुप हो गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास को बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई आशीष बहुरी सिर नाई, भाहिन सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मूर्ति उर आनी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। उनि धीरज धरि कुंवरी हंकारी, बार बार भेंट ही महतारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई हैं। फिर धीरज धारण करके राजकुमारियों को बुलाकर माताएं बार बार उन्हें गले से लगाकर भेंटने लगी। पहुँचा वहीं फिरी मिलहि बहोरी, बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सकहि बिल गाई, बाल बच्छ जिमि धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौटकर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी है, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी हुई है। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े से अलग कर दे।
प्रेम विवश नर नारी सब सखिन सहित रनुवास, मानहु कीन विदेहपुर करुणा विरही निवास। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरहि राखी पठाए, व्याकुल कहीं कहाँ वैदेही, अहे सुनी धीरज परिहर उनके ही। जानकी जी ने, सीता जी ने जिन तोते और मैनों को, जो मैनाओं को पाल परोस कर बड़ा किया था और जो सोने के पिंजरे में रखकर उनको पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भय विकल खग मृग एहि भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती, बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगि लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह से विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहाँ आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों से जल भर आया है। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, लीनी राय उर लाई जानकी, मिटी महा मर जाद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते हैं। जनक जी को वैदेह बोलते हैं, परम वैराग्यवान कहलाते हैं। पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की मर्यादा मिट गई। जनक जी का भी ज्ञान का बांध टूट गया। समझावत सब सचिव सयाने, कीन विचारु न अवसर जाने, बारहि बार सुता उर लाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया, बार बार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सब, जान ही सुलगन नरेश, कुंवरी चढ़ाई पालकिन, सुमरे सिद्ध गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया, कन्याओं को पालकी पर बैठा दिया। बहुविधि भूप सुता समझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई, दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जय प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दास दिए जो सीता जी को प्रिय थे और विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होई सगुन शुभ मंगल राशि, भूसर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचा मन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि, शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए उनके साथ चले। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बारातिन साजे, दशरथ विप्र बोली सब लीने, दान मान परिपूर्ण कीने। समय देखकर समय के अनुसार बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया।
चरण सरोज धूरी धरी सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। सुमरि गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूली सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों सगुन हो रहे हैं। सुर पर सून बर सही हर सही करही अफिच तरागान, चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाय निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। बारात विदा होकर अयोध्यापुरी को चल दी। नृप करी विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने टेरे। भूषण बसन बाज गज दीने, प्रेम पोषि ठाड़े सब कीने। राजा दशरथ जी ने विनय करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मांगने वालों को बुलाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। बार बार विरदावली भाषी, फिरे सकल राम ही उर राखी। बहुरी बहुरी कौशल पथि कहें, जनक प्रेम बस फिरे न चेहें। वे सब बार बार कुल की कीर्ति का बखान करते हैं और श्री राम जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। जनक जी बारात के साथ साथ ही चल रहे हैं, वह भी वो वापस नहीं लौट रहे हैं। उन्हीं कहे भूपति बचन सुहाए, फिर ही महिष दूरी बढ़ी आए। राउ बहोरी उतरे भय ठाड़े, प्रेम प्रभाव विलोचन बाढ़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे कि हे राजन, बहुत दूर आ गए, अब आप लौटिएगा। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रभाव बढ़ आया, यानी कि उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन सने सुधा जन गोरी। करऊं कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत को डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह से विनती करूं, किन शब्दों से मैं आपकी विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बहुत बड़ाई दी है। कौशलपति समधि सजन, सन्माने सब भांति। मिलनि परस पर विनयति, प्रीत ने हृदय समाती। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनका सब प्रकार से सम्मान किया और आपस के आप सब मिलने में अत्यंत विनय की, उनसे मिलकर अत्यंत विनय की और इतनी प्रीति बढ़ गई जो हृदय में समाती नहीं है। मुनि मंडल ही जनक सिर नावा, आशीर्वाद सब ही सन पावा। सादर पुनि भेटे जा माता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सभी भाइयों से यानी कि अपने दामादों से मिले। जोरी पंकरु पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जन जाए। राम करहु के भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। करहि जोगी जेहि लागी,
ओहि मोह ममता मृदु त्यागी, व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिसके लिए क्रोध मोह ममता और मत त्याग कर योगासन करते हैं, योग साधना करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्मा अव्यक्त अविनाशी निर्गुण और गुणों की राशि है, मन समेत जेहि जान नज पानी, तर्कन न सकहि सकल अनुमानी, महिमा निगम नेति कहीं कहें, ज्योतिहु काल एक रस रहें। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्क नहीं कर सकता है, जिसकी महिमा को वेद नीति नीति कहकर वर्णन किया करते हैं, और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में सर्वदा निर्विकार रहते हैं। नयन विषय मो कहूँ भयं, सो समस्त सुख मूल, सबई लाभ जग जीव कहे, भयो ईश अनुकूल। वे ही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए हैं, मेरे नेत्रों के विषय हैं आप। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ होता है। सब ही भांति मोहि दीन बढ़ाई, निज जन जान लीन अपनाई, होई सहस दस सारद शेषा, करहि कल्प कोटिक भरि लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी है और अपना जन जानकर अपना लिया है। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें, तो मोर भाग राव गुण गाथा, कहीं न सिराहें सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुम रीझऊ सनेहु सुठी थोरे। तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक पल पर ही, मतलब इस पल के आधार पर ही है कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगे कर जोरे, मन परिहरे चरण जनित भोरे, सुनि बर बचन प्रेम जन पोषे, पूर्ण काम राम परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट हुए थे, उनका श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करि बर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने, विनती बहुरी भरत सम कीनी, मिले सप्रेम पुनि आशीष दीनी। उन्होंने सुंदर विनय करके पिता दशरथ जी, गुरु वशिष्ठ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर अपने ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपुसूदन ही, दीनी आशीष महीश, भय परस्पर प्रेम बस, फिर ना वही शीश। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उनको आशीर्वाद दिया। वे प्रेमवश होकर बार बार आपस में सिर नवाते, सिर झुकाने लगे। बार बार कहीं विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई, जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन लाई। जनक जी बार बार विनती और बढ़ाई करके जनक जी की बार बार विनती और बढ़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उन्होंने उनके चरणों की रज को, उनके चरणों की धूल को अपने नेत्रों से लगाया। सुनु मनीष बर दर्शन तोरे, अगमुन कछु पर तीति मन मोरे, जो सुख सजहु लोकपति छेहि,
करथ मनोरथ सकुचत हैं। उन्होंने कहा कि हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से होने से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए भी शख्स चाहते हैं, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामु, सब सिद्धि तब दर्शन अनुगामी, कीनि विनय पुनि पुनि सिर नाई, फिरे महेश आशीषा पाई। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया है। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक जी लौटे। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदायी, राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फलहु होई सुखारी। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांवों की स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का लाभ पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच बरबास करी, मग लोगन सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन, पहुंची आय जनेत। बीच बीच में सुंदर जगह मुकाम करती हुई, ठहरती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन अयोध्यापुरी के समीप पहुंच गई। हने निशान पवन बर बाजे, भेरी शंख धुनि है गए गाजे, झांझी बिरव डिम डिमी सुहाई, सरस राग बाजे ही सहनाई। नगाड़ों पर चोट पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाजें हो रही हैं, हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डपलियां और रसीले राग से सहनाइयां बज रही हैं। पुरजन आवत अकनि बराता, मुदित सकल कुल कावली गाता, निज निज सुंदर सदन संवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। बारात को आती हुई सुनकर नगर वासियों बहुत प्रसन्न हो गए हैं। सब प्रकार के शरीरों में, सबके शरीरों में पुलकावली छा गई है। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। गली सकल अर्गजा सिंचाई, जह तह चौके चारु पुराई, बना बाजारु न जाई बखाना, तोरण के तुपातक बिताना। सारी गलियां अर्गेजे से सिंची गई हैं, जहाँ तहाँ सुंदर चौक पुराए गए हैं। तोरणों, ध्वजा, पताका और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सफल मूंगफल कदली रसाला, रोपे बकुल कंदब तमाला, लगे सुभग तरु परसत धरनी, मणि में आल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मूलश्री, कदम और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़े सुंदर कारीगरों से बनाए गए हैं। विविध भांति मंगल कलश, ग्रह ग्रह रचे सवारी, सुर ब्रह्मादि सियाहे सब, रघुबरपुर निहारी। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर जाकर बनाए गए। श्री रघुनाथ जी की अयोध्यापुरी को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहरते हैं, सिहाते हैं। भूप भवन ते ही अवसर सोहा, रचना देखी मदन मन मोहा, मंगल सगुन मनोहरताई, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल सुगुन
मनोहर था रिद्धि सिद्धि, सुख और सुहावनी संपत्ति। जनु उछा सब सहज सुहाए, तनु धरि धरि दशरथ गृह छाए। देखन हेतु राम वैदेही, कहऊ लालसा होई न केही। और सब प्रकार के आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री रघुनाथ जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसकी लालसा नहीं होगी। जूथ जूथ मिली चली सुहासिनी, निज छवि निंद रही मदन विलासिनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गाँव में ही जन बहु वेश भारती। सुहागनी स्त्रियां झुंड की झुंड बनाकर चली, जो अपनी अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव और आरतियां सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण करके गा रही हों। भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरनी समो सुख सोई। कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा विहारी। राजमहल में शोर मच रहा है। उस समय के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विवश होकर शरीर की सुध बुध भूल गई हैं। दिए दान विप्रन विपुल, पूजी गणेश पुरारी। प्रमुदित परम दरिद्र जनु, भाए पदारथ चारी। गणेश जी और त्रिपुरारी जी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। मोद प्रमोद विवश सब माता, चलहि न चरण शिथिल भय गाता। राम दरस हित अति अनुरागी, परिछिन साजु सजन सब लागी। सुख और महान आनंद से विवश होकर सब माताएं के शरीर शिथिल हो गए हैं, उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग से भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पूंग फल मंगल मूला। अनेक प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी दूब दही पत्ते फूल पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं। अच्छत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजिर तुलसी विराजा। छहे पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकुन जहु नीड बनाए। तथा चावल अंकुए गोरोचन लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव ने पक्षियों के घोंसले बनाए हों। सगुन सुगंध न जाहि बखानी, मंगल सकल सहजहि सब रानी। रची आरती बहु विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। सगुन की सभी सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती हैं। सभी रानियां संपूर्ण मंगल साज सजा रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। कनक थार भरी मंगल ही, कमल करहि लिए मात। चली मुदित परिछन करने, पुलक पल्लवित गात। सोने के थालों में मांगलिक वस्तुएं भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परिछन करने के लिए चली हैं। उनके शरीर में पुलकावली छाई हुई है।
आज हम ये पाठ यहीं ख़त्म कर रहे हैं, यहीं समाप्त करेंगे। यहाँ से आगे का बालकांड का जो विवरण है उसे हम अपने 14वें अंक में कल कहेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव। हर हर महादेव।